सिंह राशि के सभी दोस्तों के लिए ये सप्ताह फाइनेंशियली बहुत अच्छा आने वाला है। और स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए कि कौन सा दिन इस वीक में अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, किस दिन कुछ खरीद सकते हैं, किस दिन कुछ बेच सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली इस तरह का जो भी काम करते हैं उन सभी लोगों को। तो इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे इस सप्ताह में वो कौन से अच्छे दिन है जिस दिन इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और कौन सा दिन ऐसा है जब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि 7 दिन कभी सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई दिन खराब भी आता है। तो बस इन दिनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। आगे हम इस बारे में बताएंगे। अभी बात करेंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपके साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी ईयरली प्रेडिक्शंस लेके आएंगे, आपको पूरे साल का हाल उसमें पता चलेगा कि इस पूरे साल में कौन से महीने अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कब क्या काम करना है, क्या चीजें हो सकती हैं, कब ट्रांसफर होगा, कब पैसा आएगा, कब दिक्कत आ सकती है। तो ये आपके लिए एक तरीके से पूरा प्लानर हो जाएगा, ईयरली प्लानर। और ये आप बहुत आराम से देख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपके आगे भी काम आए। बट उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करते हैं इस वीक की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंह राशि के सभी व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, उसमें भी शेयर मार्केट को लेके। उसका एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं कि क्या कारण है, ऐसे कौन से योग बन रहे हैं। देखिए, ये होता है लक्ष्मी भाव। इस 5th हाउस से देखा जाता है सडन गेन। अचानक जो भी पैसा हमारी लाइफ में आता है वो कहीं ना कहीं पंचम भाव के इफेक्ट से आता है, 11th हाउस के प्रभाव से आता है। पंचम भाव से पंचम भाव होता है नवम भाव। और अभी इस सप्ताह में कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, 9th हाउस के लॉर्ड है मंगल, और वो 5th हाउस में विराजमान है। 5वें घर में बैठे हुए मंगल सूर्य के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और सूर्य लग्नेश है। तो ये संयोग बन गया एक केंद्र और एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण में जाके योग बनना। पाराशर के हिसाब से एक बहुत ही शानदार प्रकार का राजयोग है। ये राजयोग लक्ष्मी योग है, और ये धन के मामले में फायदा देता है। तो स्पेशली मंगल और सूर्य से जुड़ा जो भी फील्ड है, उस फील्ड में आप इन्वेस्ट करो, वो आपको फायदा देगा। इधर आप देखो, बृहस्पति की भी दृष्टि है पंचम भाव पे। बृहस्पति धन के नैसर्गिक ग्रह है। एक जो मेन प्लेनेट है धन का, वो बृहस्पति है। बृहस्पति की दृष्टि का अर्थ है कहीं ना कहीं इस योग को बल देना। तो बस थोड़ा समझदारी के साथ चलोगे तो पैसा आएगा। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको चल रही है, पैसा अटका हुआ है, तो भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। करना क्या है आपको थोड़ा सा अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, या कोई ऐसी जगह जहां से आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसा मिल सकता है, सावधानी के साथ आपको लगाना है। लेकिन कब लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। 17, 18 और 19, इन 3 दिनों को आप छोड़ देना। इन 3 दिनों में भूलकर भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और स्टार्टिंग जो है 15 और 16, इन 2 दिनों में आप इन्वेस्टमेंट कर देना। ये 2 दिन आपके लिए फायदेमंद है। इन 2 दिनों के अंदर चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और 3rd हाउस का चंद्रमा छोटा गेन, सडन गेन, अचानक से पैसा जो आता है वो दे देता है। तो आपको 15 और 16 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है। 21 तारीख तक इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालना है। 21 तारीख के बाद जो समय आएगा उसमें आप समय देख करके सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप ले सकते हो। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो जरूर आपको फायदा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होगा। और क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, सबसे पहले आपको, ये तो मैंने अच्छी बात बताई, थोड़ी सी कुछ खराब चीजें भी है जिनका ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले है पेट का ध्यान रखना। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी। पेट में गर्मी रह सकती है, कोई जलन, अल्सर, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और अगर मिर्च मसालेदार खाना आपने खाया तो निश्चित रूप से पित्त बढ़ सकता है, अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन डिजीज हो सकती हैं, और ये सब चीजें मिलकर आपको परेशान कर सकती हैं। मंगल और सूर्य 2 अग्नि तत्व वाले ग्रह भी पंचम भाव में है, पेट के भाव में, ये दिक्कत देंगे। जो भी फीमेल सभी प्रेग्नेंट हैं और आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद उन्हें संतान सुख मिलेगा, उन लोगों को अभी आने वाले 20 दिन बहुत सावधानी के साथ निकालना है। हम तो ये कहेंगे कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी, ये समय आपको बहुत सेफ्टी से निकालना है। तो अब मेरी बात को आप नोट कर लो।
अगर आपकी सिंह राशि है, संतान की कुछ उम्मीद आपको है अभी, मीन्स अभी प्रेगनेंसी है, तो आपको सावधानी बहुत बरतनी है, वरना कुछ दिक्कत इस महीने में हो सकती है। संभल के चलना। उपाय क्या हो सकता है? जितना आपका बॉडी वेट है उसके 10वें हिस्से के बराबर गेहूं दान करना स्टार्ट कर दो, या संडे के दिन कम से कम 3 या 4 संडे पड़ेंगे इस बीच में एक महीने में, तो इन 4 संडे को आप दान कर दो। इससे सूर्य का, मंगल का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। दोस्तों 7th हाउस में राहु आपको चल रहे हैं और 7वें घर के राहु पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। कोई भी इनोवेटिव काम अगर आप करते हो, कोई नया काम, नए काम की शुरुआत, तो वो आपको भी फलदायी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से फिलहाल आपका समय ठीक है। पहले जब कर्क राशि में बृहस्पति थे तो वो थोड़ी परेशानियां ज्यादा क्रिएट कर रहे थे क्योंकि 12वें घर में चले गए थे, लेकिन अब ये राहु के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होने से आपकी मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, इन सब में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो वहां थोड़ी कठिनाइयां अभी भी हैं। इस वीक में सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना, और स्पेशली 20 और 21 तारीख में ध्यान रखना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये 20 और 21 तारीख का दिन, बल्कि आप ये मान लीजिए कि 17 तारीख से ही जो दिन स्टार्ट हो जाएंगे ना इस वीक में, 17, 18, 19, 20 और 21, इन 5 दिनों में संतान के साथ भी रिश्ते अच्छे रखना। कहीं ना कहीं आपके जो भी संतान है, बेटा है कि बेटी, उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, आमने सामने होने की स्थिति आ सकती है। ये हो सकता है कि वो आपकी बात मानने से बिल्कुल मना कर दें, जिद और गुस्सा उनके दिमाग पर हावी रहेगा अभी। तो 5 दिनों को शांति से निकालना, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा जब डाउन होता है तो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय क्षमता कम हो जाती है। इस समय अगर आपने गुस्सा किया, कुछ भी किया, तो उसका खराब फल आपको ही मिलेगा। तो ये दिन ध्यान रखना। ओवरऑल पूरे वीक की अगर मैं बात करूं, सप्ताह की शुरुआत 15 तारीख से है। 15 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, 16 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। मार्केटिंग से फायदा है, ट्रैवल करने से फायदा है, कहीं दूर से पैसा आ सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको पैसा लेना जो कहीं बाहर रहता है, वो आपको पैसा लौटा सकता है। 17, 18, 19 ये 3 दिन आपके सबसे खराब है, मैंने लिख भी रखा है नीचे नीचे। इन 3 दिनों में सावधानी के साथ आगे बढ़ना, जल्दबाजी मत करना, नुकसान हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 20 और 21 ये 2 दिन एवरेज हैं, मिले जुले फल मिलेंगे थोड़े से आपको, कभी अच्छे कभी बुरे। तो दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल, आपको कैसा लगा बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपकी परेशानियों के समाधान मिलेंगे, आने वाले साल का पूरा फल मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ, तब तक जय श्री राम।